साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी में टेलीफोनिक राब्ता। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुबारकबाद दी। रियासत को बचाने के लिए सब मिलकर अपना किरदार अदा करेंगे। दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक। मुआशी मुश्किलात से निमटने और आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले करने पर भी इत्तफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को मुलाकात की दावत। ज़राए के मुताबिक मुलाकात जल्द होगी। नवाज शरीफ ने कहा 16 माह की हुकूमत के दौरान मिलकर फैसले किए, आइंदा भी इकट्ठे चलना चाहते हैं। सदर जरदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियाँ साहब के साथ, खबर पुराना है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं हो। फरवरी 8 का इलेक्शन है, वो तीर की जीत का दिन होगा। हमारा ये बाई इलेक्शंस फरवरी के इलेक्शंस के लिए सिर्फ एक ट्रेलर था। नवाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी के राब्ते की खबर पुरानी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों से राब्ता रहेगा। उम्मीद है इस बार वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। अवाम ने फिर पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शंस ट्रेलर है। 8 फरवरी पीपल्स पार्टी की जीत का दिन होगा। मुखालिफ इकट्ठे होकर भी नहीं हरा सकते। PTI दौर में तहरीक अदम एतमाद के बाद असम्बली तोड़ी गई। असम्बली में वज़ीर आज़म के सामने कहा आइन मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। साबिक वज़ीर आज़म की पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन आमद। पार्टी सदर शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ कहते हैं अल्लाह ताला ने फिर मौका दिया तो तरजीह मईशत की बेहतरी होगी। मुआशी बहाली के लिए इस्तेहकाम लाजिम है। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। उनके दौरे हुकूमत में डॉलर 104 रुपए का था। नून लीग की हुकूमत ने आई तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया। तमाम बड़े मंसूबे नून लीग के दौर में ही शुरू हुए। मुल्क की मसाइल बहुत बड़े हैं, ख़त्म करना किसी एक पार्टी का काम नहीं। नून लीग के रहनुमा साद रफ़ी कहते हैं कि सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर होना चाहिए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के दौरे अब जारी रहेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है। नवाज शरीफ आइंदा इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। मरियम औरंगज़ेब बोली कि पीपल्स पार्टी एक तरफ क्लीन स्वीप का दावा करती है तो दूसरी तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा किया जाता है। अभी तक उम्मीद नहीं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात को मुखालिफिन के लिए नविश्ता दीवार करार दे दिया। दावा किया कि आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। लीगी रहनुमा दूसरों की कामयाबियां अपने नाम से बयान करते हैं। मुल्क को एटमी ताकत जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया। फैसल कुंडी ने कहा कि पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है। नून लीग वाले एवन फील्ड समझ रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, पीपल्स पार्टी 1988 की तरह इलेक्शन जीतेगी। MKM और नून लीग में भी राब्ता। कायदीन में मुलाकात तय पा गई। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने MKM रहनुमाओं को मुलाकात की दावत दे दी। कन्वीनियर MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। मुलाकात में फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ के साबिक MPA इफ्तिखार गिलानी भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। इफ्तिखार गिलानी ने ऐलान जहांगीर तरीन और अलीम खान की औज शरीफ आमद पर किया। जहांगीर तरीन ने कहा कि आम इंतखाबात में तमाम पार्टियों को हिस्सा लेना चाहिए। उन्हें पानामा केस में नाजायज़ तौर पर नाअहल किया गया। 5 साला मुद्दत के तयन पर नवाज शरीफ के साथ उनकी नाअहली भी ख़त्म हो गई। अलीम खान बोले कि मईशत की बहाली के लिए तवीलुल मियाद पॉलिसी बनाई जाए। आइंदा दिनों में मज़ीद लोग IPP में शामिल होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चेयरमैन PTI के अहम केसेस की समात। तोशा खाना केस में सज़ा के खिलाफ चेयरमैन PTI की मरकजी अपील पर समात होगी। तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट केसेस में ज़मानत बहाली की दरख्वास्तों पर भी आज समात की जाएगी। साइफर केस में चेयरमैन PTI की अपील आज समात के लिए मुकर्रर। खुसूसी जज की तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ समात आज होगी। साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत जेल में समात करेगी।
غزہ کا بحران، امیر جماعت اسلامی کا 3 ملکی دورہ، سراج الحق کی حماس کے رہنما ڈاکٹر خالد قدومی سے ملاقات، پاکستان قوم کی طرف سے مکمل حمایت کا یقین دلا دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق ایران اور قطر کے علاوہ ترکی بھی جائیں گے۔ کہتے ہیں فلسطین کے مسئلے پر مسلم ممالک کے مشترکہ لاہ عمل کی تشکیل کی کوششیں کی جائیں گی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات، دو طرفہ امور اور باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ریکوڈک سمیت پاکستان میں کینیڈا کی سرمایہ کاری پر بھی گفتگو۔ انوار الحق کاکڑ بولے، پاکستان اور کینیڈا کے درمیان مضبوط تعلقات ہیں، SIFC کے ذریعے غیر ملکی سرمایہ کاری کی سہولت دے رہے ہیں۔ پنجاب کے مختلف علاقے دھند کی لپیٹ میں، موٹر وے M2 خانقاہ ڈوگرہ سے کوٹ مومن تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند، موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ دنیا بھر میں پاکستان کا پرچم لہرانے والے طویل القامت غلام شبیر انتقال کر گئے۔ غلام شبیر کا انتقال سعودی عرب میں دماغ کی شریان پھٹنے سے ہوا۔ حاجی غلام شبیر کا تعلق چنیوٹ کے نواحی علاقے سانگرہ سادات سے تھا۔ 2008 میں غلام شبیر کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہوا تھا۔ غزہ کا بحران، امیر جماعت اسلامی کا 3 ملکی دورہ، سراج الحق کی حماس کے رہنما ڈاکٹر خالد قدومی سے ملاقات، پاکستان قوم کی طرف سے مکمل حمایت کا یقین دلا دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق ایران اور قطر کے علاوہ ترکی بھی جائیں گے۔ کہتے ہیں فلسطین کے مسئلے پر مسلم ممالک کے مشترکہ لاہ عمل کی تشکیل کی کوششیں کی جائیں گی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات، دو طرفہ امور اور باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ریکوڈک سمیت پاکستان میں کینیڈا کی سرمایہ کاری پر بھی گفتگو۔ انوار الحق کاکڑ بولے، پاکستان اور کینیڈا کے درمیان مضبوط تعلقات ہیں، SIFC کے ذریعے غیر ملکی سرمایہ کاری کی سہولت دے رہے ہیں۔ پنجاب کے مختلف علاقے دھند کی لپیٹ میں، موٹر وے M2 خانقاہ ڈوگرہ سے کوٹ مومن تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند، موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ دنیا بھر میں پاکستان کا پرچم لہرانے والے طویل القامت غلام شبیر انتقال کر گئے۔ غلام شبیر کا انتقال سعودی عرب میں دماغ کی شریان پھٹنے سے ہوا۔ حاجی غلام شبیر کا تعلق چنیوٹ کے نواحی علاقے سانگرہ سادات سے تھا۔ 2008 میں غلام شبیر کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہوا تھا۔